बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बरोज़ ईद कुछ बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के साथ ईद गुजारी है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐलानात हुए हैं। ये ऐलानात बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अगर कहा जाए कि नया बम शेल गिर चुका है, फट चुका है और तगड़ा बयान जो है वो जारी हो चुका है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जबकि दूसरी जानिब कप्तान ने भी नैले पर दहला मारा है और ईद के दिन अहम तरीन कौम से खिताब किया है और ताकतवर हल्के जो हैं उनसे बड़ा अहम जवाब तलब किया है। और इस हवाले से अब चीज़ें क्या रुख इख्तियार करती हैं उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। और ये इस वक्त चीज़ जो है नाज़रीन कराम, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं और इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो किस कदर गंभीर है। सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी बहाली के मंसूबे बन रहे हैं, मुआशी बहाली की बातें हो रही हैं, लेकिन मुआशी बहाली जो है वो इतनी आसान नहीं है और मुआशी बहाली जो है वो सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर आ नहीं सकती। सियासी इस्तेहकाम भी इस तरह से नहीं आ सकता कि आप एक सियासी क़ुव्वत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें आर्टिफिशियल तरीके से। देखें, अगर किसी सियासतदान के नाम पर कांटा लगाना है, किसी सियासतदान को ख़त्म करना है, किसी सियासतदान की सियासत ख़त्म करनी है, तो उसका इख्तियार सिर्फ उस मुल्क की आवाम के पास होता है और उस मुल्क की आवाम जिसे माइनस करना चाहे, आपने माइनस करवाना है, आप आवाम की अदालत में अपना मुकदमा रखें। आपने उस शख्स को माइनस करवाना है, आप उस मुल्क की जो असल इस्टेब्लिशमेंट है आवाम, उसके सामने अपना केस रखें और वो फैसला करेगी। जब तक वो फैसला नहीं करेंगे उस वक्त तक जितनी मर्जी आप माइनस करने की अटेम्प्ट्स कर लें, नतीजा वही होगा जो पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और पीटीआई को ज़ेर करने के लिए किए गए इक़दामात का हो रहा है। नतीजा वही होगा जो अभी हो रहा है माइनस करने की कोशिशों का, कि नैरेटिव जो है उसकी जंग में किसी भी सूरत, और वही नुक्ता है कि इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले छोड़ गए, इमरान खान के नाम पर वोट देने वाले तो आज भी इमरान खान के साथ टिके हुए हैं। अब यहाँ पर एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है और जाहिर बात है, आपको पता है कि अब चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई खुसूसी, उसका एलामिया, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसका एलामिया, फिर उस एलामिया की तौसीक आपकी कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने की, फिर उसके बाद आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की आम तरीन मुलाकात हुई, उसके बाद पार्लियामेंट से करारदादें आई। उस सब के बाद आप ये देखें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी एक बड़ी वाज़े और बड़ी दो टूक अंदाज में सामने आ गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी बहुत कुछ वाज़े कर दिया। इमरान खान साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का DGISPR की जानिब से जो थी, इसका भरपूर अंदाज में जो जवाब है वो उन्होंने दिया और कुछ चैलेंजेस दिए, उन्होंने कुछ चीज़ें सामने रखी और आज का खिताब भी इस ज़िमन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इस वक्त ऑब्वियसली 1 पेज है और 1 पेज की बात हो रही है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो 1 पेज पर हैं और जाहिर बात है कि 1 पेज पहले, इससे पहले हमने जब भी सुना तो इससे पहले हमने सिर्फ इमरान खान साहब के दौर में जनरल बाजवा के साथ जो मामलात थे उस वक्त 1 पेज सुना था। ऑब्वियसली वो एक सफ़ा किस तरह से फटा वो भी फिर हम सब ने विटनेस किया, तारीख गवाह है उसकी और पूरी पाकिस्तानी कौम भी गवाह है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो पाक फ़ौज के जवानों के साथ ईद मनाने पाक अफ़गान सरहद पारा चनार पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हैं जो कि जवानों के साथ ईद मनाने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ पारा चनार पहुँचे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने ईद का दिन जवानों के साथ गुजारा। पारा चनार पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। इसके अलावा वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़रा जिनमें इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा आसिफ जो हैं वो भी शामिल हैं और ये लोग गए हैं बेसिकली वहाँ पर ये सब कुछ करने। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे कुछ बातें की हैं और इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो सरहदी मकाम है वहाँ पर जब पहुँचे, वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से इसका एलामिया, इस शहबाज शरीफ साहब की वहाँ पे आमद का एलामिया जारी हुआ है और इसके मुताबिक वज़ीर आज़म और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ईद की नमाज़ फ़ौज के अफसरों और जवानों के साथ अदा की और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने फ़ौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और आला पेशा वराना मेयार की तारीफ़ की। नाज़रीन किराम देखें,
एक नुक्ता है, मैं आगे इनकी बातें करता बता देता हूँ इन्होंने क्या वहाँ पे बातें की हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सरहदों पे जो जवान खड़ा है, जो मुल्क की खातिर अपनी ईदें जो हैं वो सरहदों के ऊपर गुजार रहा है, वो हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है। और जो जाने दे रहे हैं, जो शहीद हैं या जो गाजी हैं, और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसका एक ये रहा है, आप कह लें कि एक जिसे एक ट्रेंड कहते हैं या एक रिवायत जो है कि आर्मी चीफ्स जो होते हैं वो ईदें अगले महाजों पर, अगले मोर्चों पर अपने जवानों के साथ ही मनाते हैं। शहबाज शरीफ साहब गए, जेस्चर इज़ गुड, और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि तमाम वज़राए आज़म जो भी हों, सदर ममलिकत, अहम तरीन ओहदेदारान, चाहे वो गवर्नर्स हों, वज़राए आला हों, सबको इस तरह की मैं समझता हूँ रिवायत जो है वो डालनी चाहिए, और सबको इस तरह के मामलात, चाहे वो कोर कमांडर लाहौर के साथ वज़ीर आला जाएँ, वो उधर जाएँ, इसी तरह से ओवरऑल यानी जिस तरह से मामलात हैं वो होने चाहिए, और इससे जज्बा भी बढ़ता है। जवानों और अफसरान से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ आज मैं ईद का दिन आपके साथ गुजार रहा हूँ ताकि मादरे वतन की सरहदों की जुर्रत और बहादुरी से हिफाजत करने वाले अपने अफसरों और जवानों की काविशों और जज्बों को खिराज तहसीन पेश कर सकूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान अपने ज़ाती आराम और सुकून को छोड़कर वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़, दिफा और सलामती का अजीम फरीज़ा सर अंजाम देते हैं, मौसम और हालात की सख्तियों को बर्दाश्त करते हैं और हर तरह की मुश्किलात और मसाइब का सामना करके मादरे वतन की सरहदों का पहरा देते हैं, जिस पर कौम आप सबको सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि ईद समेत खुशियों के त्यौहार हों या कोई गम का मौका हो, अफसर और जवान इनफरादी और इज्तमाही तौर पर वतन की हिफाजत करते हैं। इसके साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इयादा किया कि अमन तबाह करने वाले, दहशत गर्दी करने वाले, उनके सरपरस्तों और उनके सहूलतकारों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अमन तबाह करने वाले, दहशत गर्दी करने वाले, उनके सरपरस्तों और उनके सहूलतकारों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तानी कौम की पाकिस्तानियत ने मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली क़ुव्वतों के मज़मूम मंसूबों को नाकाम बनाया है। उन्होंने कहा कि उन क़ुव्वतों को शिकस्त हुई जो अपने मज़मूम एजेंडे के लिए कौम में तकसीम और दराड़ पैदा करना चाहते थे। शहदाए पाकिस्तान और कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं, उनकी इज़्ज़त और हुर्मत हमें हर चीज़ पर मुक़द्दम है। तो ये नाज़रीन किराम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इसकी मैं समझता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब की ये जो स्टेटमेंट का जो आखिरी हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी ज़ाहिर बात है जिस तरह से आप इसका तर्जुमा करना चाहें, इसका जिस तरह से एनालिसिस करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसमें जो बॉटम लाइन है वो यही है कि अमन तबाह करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और उनके सरपरस्तों को, हैंडलर्स को कौम के अंदर तफरीक पैदा करने और कौम के अंदर दराड़ डालने वाले। अब शहबाज शरीफ साहब का इशारा किसकी तरफ है ये शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन समझ सबको आ रही है कि ये वहाँ पर इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसका मकसद जो है वो क्या हो सकता है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अहम तरीन कौम से खिताब भी किया, और इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी आम बातें की हैं, और इसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके लिए भी एक पैगाम है। और इमरान खान साहब ने एक मशरूत पेशकश कर दी है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स भी कबूल हैं, लेकिन एक शर्त इमरान खान साहब ने आके रखी है। इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस ईद पर मैंने जितनी मायूसी देखी है वो मैंने कभी नहीं देखी। लोगों के लिए असल मायूसी ये है कि पाकिस्तान के फैसले अब दुबई में बैठे करप्ट लोग कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने ये बात भी कही कि भारत की बढ़ती ताकत का जोम पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजा रहा है, और ऐसे में खुदारा 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 पाकिस्तान की अक्सरियत को, पाकिस्तान की आवाम को, मुल्क के लोगों को अपने खिलाफ मत करें, ये वाला काम ना करें। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे जितनी ऑफर्स दी जाती हैं ये सारे के सारे मामलात हैं, मैं आज एक मरतबा फिर रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये बता दूं कि मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं, इनको मैं कभी तस्लीम नहीं करूंगा। गुलाम की कोई ज़िंदगी नहीं होती, गुलामी से मौत बेहतर है। और मेरे नज़दीक ये जो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने का कहते हैं ये शिर्क है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आज़ाद कर देता है, आपको दुनिया के अंदर मौजूद लोगों के डर से, उनके खौफ से, उनके आगे झुकने से आज़ाद कर देता है। और अगर आप किसी शख्स के आगे किसी भी मकसद के लिए झुक जाते हैं तो फिर आप शिर्क कर रहे होते हैं। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने ये बात फिर से रिपीट की कि अभी भी माइनस इमरान जो है उसके ऊपर धड़ाधड़ बहुत तेज़ी से काम जारी है। और इमरान खान साहब ने कहा कि आज इनका सारा मंसूबा और काम बस ये रह गया है कि इमरान खान को वापस आने से किस तरह से रोका जाए। सिर्फ इस मंसूबे की वजह से खौफ फैलाया जा रहा है, एक डर और खौफ की फ़ज़ा जो है वो मुल्क के अंदर कायम की जा रही है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जी 9 मई के वाक़यात जो हैं उनके अंदर हमारे 16 कारकुनान को
گولی مار کر شہید کر دیا گیا اور 8 دیگر کارکنان ہیں جن کے مارے جانے کا خدشہ ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے رشتہ دار پولیس کے خوف سے زیر زمین چلے گئے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 50 دیگر لوگ بھی زخمی ہوئے، اور عمران خان صاحب نے یہ بات جو ہے یہ بڑی واضح انداز میں کہی ہے، یہ بات جو ہے یہ عمران خان صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، اور اپنی خواتین جو ڈٹی ہوئی ہیں، جو لوگ جیلوں میں، اپنے تمام تر لوگوں کا عید کے دن ان کا ذکر کرنا وہ بڑا ضروری بھی تھا۔ ظاہری بات ہے لوگوں کا مرال ہوتا ہے، اور وہ اتنی بڑی قربانی اگر کسی کے لیے دے رہے ہیں کہ وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں، گھر والوں کو اٹھا لیا، شہریار آفریدی کا ذکر کیا، علی محمد خان، دیگر ایون عمران ریاض خان جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ انہیں ان کے گھر والوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ 4 اہم ترین صحافی جو ہیں وہ جو جنہیں سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، جو ٹاپ کے پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، خان صاحب کا یہ شکریہ کہ انہوں نے اس چیز کو ایکنالج کیا کہ وہ بھی ملک کی خاطر ملک سے باہر بیٹھے ہیں، اور obviously وہ پاکستان میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں انہیں بولنے کی آزادی نہیں ہے، اور یہ ایکنالجمنٹ ہے جو خان صاحب نے کی ہے کہ ظاہری بات ہے ہم تو اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں گے اس ملک کی خاطر جو ہمیں ٹھیک لگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو عمران خان صاحب نے امپورٹنٹ بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اس کیس کے اوپن ٹرائل کی درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے غدار قرار دیا جا رہا ہے تو میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات جو ہیں انہیں غلط ثابت کرنے کا حقدار ہوں، مجھے یہ حق ہے کہ میں یہ سارا معاملات جو ہیں یہ کر سکیں۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ آپ میرا کیس سول عدالت کے بجائے ملٹری کورٹ میں چلا لیں، ٹھیک ہے، میں اس بات پر بھی آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے آپ کو پھر آپ اپنا موقف پیش کرنے کا تو موقع دینا پڑے گا نا، آپ اپنا موقف پیش کریں، میں اپنا موقف پیش کروں، اور اسے نشر کر دیا جائے، اسے پوری قوم کے سامنے ونس اینڈ فار آل رکھ دیا جائے۔ آپ آئیں، میں آؤں، ملٹری کورٹس میں ہی سن لیں۔ لاسٹ ٹائم خان صاحب نے کہا کہ بھئی یہ کیسے میرا ملٹری کورٹس میں سن سکتے ہیں کیس جب یہ خود ہی ایک فریق ہیں، لیکن اب عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ملٹری کورٹس میں سنیں، لیکن آپ مجھے بولنے کا موقع دیں، میری بات کو لوگوں تک ضرور پہنچنے دیں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس پر وہ متفق ہے، لیکن انہیں یہ خدشہ ہے کہ انہیں وہاں پہ انصاف نہیں ملے گا، یا ان کا جو موقف ہے وہ نہیں سنا جائے گا، اور اگر موقف نہیں سنا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہری بات ہے یہ کسی بم شیل سے یہ جو چیز ہے یہ کم نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بم شیل ہے پاکستان کے اوپر کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ کس طرح کے معاملات کس طرف کو جا سکتے ہیں، اس کے خدشات کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، کلیئرٹی ہے اس کے اندر۔ تو یہ ابھی تک کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس تھیں، آپ کو مزید بھی اپڈیٹ رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔